हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम आर्टिकल्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए, एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। दे आर यूज्ड जनरली बिफोर अ नाउन। ए, एन और द को आर्टिकल्स कहा जाता है और इनका यूज़ बिफोर अ नाउन, नाउन से पहले किया जाता है। जनरली मीन्स ए, एन और द को हम आर्टिकल्स कहते हैं और उनका यूज़ नाउन के पहले करते हैं। इसके बाद आता है कि आर्टिकल्स दो तरह के होते हैं। सबसे पहले है इंडेफिनिट आर्टिकल, अनिश्चित। ए और एन इज़ यूज्ड टू मॉडिफाई नॉन स्पेसिफिक और नॉन पर्टिकुलर नाउन्स। मीन्स ए और एन का यूज़ नाउन के पोजीशन को अनसर्टेन यानी अनिश्चित बनाने के लिए किया जाता है। मीन्स नाउन फिक्स ना हो। और दूसरा होता है डेफिनिट। द इज़ यूज टू रेफर टू अ स्पेसिफिक और पर्टिकुलर नाउन। द का यूज़ कब करते हैं हम? द का यूज़ किसी नाउन के पोजीशन को सर्टेन यानी निश्चित बनाने के लिए किया जाता है। तो चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। लेट्स रीड अ बुक। यहाँ पे बुक फिक्स नहीं है, कोई भी हो सकता है, इसलिए ए लगा। उसके बाद लेट्स रीड द बुक। यहाँ पे बुक फिक्स है, इसलिए हम द लगाएं। मीन्स ए और एन अनिश्चित के लिए यूज़ होता है और द निश्चित के लिए यूज़ करते हैं हम। ए और एन इज़ यूज्ड बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ए और एन का यूज़ सिंगुलर एकवचन काउंटेबल नाउन के साथ होता है। जैसे अ बॉय, लड़का एक ही है। अ बुक, एन एग, एन आर मीन्स जिसको हम काउंट कर सकते हैं और वो एक वचन में अगर है तो उसमें हम ए और एन का यूज़ करते हैं। अब चलिए पढ़ते हैं यूजेस ऑफ ए। सिर्फ ए का यूज़ कहाँ होता है? ए इज़ यूज्ड बिफोर वर्ड्स दैट स्टार्ट विथ अ कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट साउंड। मीन्स किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर अगर कॉन्सोनेंट हो तथा फर्स्ट साउंड हिंदी के व्यंजन वर्ण जैसा हो, जैसे क, ख, ग आदि से मिलता जुलता हो, तो वहाँ पे हम ए का यूज़ करते हैं। जैसे अ बॉय, देखिए फर्स्ट वर्ड तो कॉन्सोनेंट है बी और साथ ही साथ इसका उच्चारण जब करते हैं तो वो व्यंजन की तरह होता है। जैसे बॉय, ब से स्टार्ट हो रहा बॉय, तो इसलिए यहाँ पे हम ए का यूज़ किए। सेम चीज़ बैट से भी है। इसका फर्स्ट वर्ड कॉन्सोनेंट है, प्रोनाउंसिएशन भी इसका व्यंजन वर्ण की तरह से है, तो इसलिए ब यूज़ होगा बैट। सेम चीज़ कैट के लिए भी होता है। लेकिन अगर किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर वावल हो तथा फर्स्ट साउंड हिंदी के व्यंजन वर्ण जैसे क, ख, ग आदि से मिलता जुलता हो अर्थात कॉन्सोनेंट हो, तो ए का यूज़ करते हैं। मतलब हुआ कि पहला वर्ड उसका वावेल अगर है लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन अगर कॉन्सोनेंट की तरह है तो वहाँ पे हम ए यूज़ करते हैं। जैसे देखिए यूनिट, इस यूनिट में क्या है? फर्स्ट आपका कॉन्सोनेंट नहीं है, फर्स्ट है आपका वावल यू, लेकिन प्रोनाउंसिएशन क्या होता है इसका? वाई ओ यू से होता है, यूनिट। तो इसलिए हम यहाँ पे अ का यूज़ करेंगे। ठीक उसी तरह से यूजेस ऑफ एन। एन इज़ यूज्ड बिफोर वर्ड्स दैट स्टार्ट विथ अ वावल और वावल साउंड। तो एन का यूज़ कब करते हैं? जब कोई भी वर्ड वावल से स्टार्ट होता है या फिर वावल साउंड से स्टार्ट होता है। अच्छे से समझ लेते हैं। किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर अगर वावल हो तथा फर्स्ट साउंड हिंदी के स्वर वर्ण जैसे अ, आ, ई आदि से मिलता जुलता हो, तो फिर हम वहाँ पे एन का यूज़ करते हैं। जैसे हम यहाँ पे देख लेते हैं कि एन एग, एग ई क्या है? वावल है और प्रोनाउंसिएशन भी इसका अ से हो रहा है एग, तो इसलिए एन यूज़ किए। वही चीज़ एलिफेंट के साथ भी है, वावल से स्टार्ट हुआ, प्रोनाउंसिएशन भी वैसे ही है। ऑक्स के साथ भी वही चीज़ है, वावल से स्टार्ट होता है और प्रोनाउंसिएशन अ से स्टार्ट ऑक्स। तो यहाँ पे हम
एन का यूज़ किए। लेकिन अगर किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो तथा फर्स्ट साउंड हिंदी के स्वर वर्ण जैसे आ, ई आदि से मिलता जुलता हो अर्थात वावल हो, तो फिर वहाँ पे हम एन का यूज़ करते हैं। मतलब फर्स्ट वर्ड कॉन्सोनेंट हो लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन अगर वावल की तरह से है तो हम वहाँ पे एन का यूज़ करते हैं। जैसे ऑनेस्ट, तो एच साइलेंट है और हम ओ के बारे में बात करें, ओ से स्टार्ट हो रहा है ऑनेस्ट, तो यहाँ पे हम एन का यूज़ करेंगे। मीन्स ए और एन में फर्स्ट वर्ड से ज़्यादा यानी फर्स्ट अल्फ़ाबेट से ज़्यादा हमको साउंड पे ध्यान देना है। साउंड किस चीज़ का है, जैसा साउंड, अगर साउंड वावल की तरह है तो एन यूज़ होगा और अगर साउंड कॉन्सोनेंट की तरह है तो ए यूज़ करेंगे हम। अब है यूजेस ऑफ द का यूज़ बहुत सारे चीज़ में किया जाता है, तो चलिए कुछ को हम लोग पढ़ लेते हैं। इट इज़ यूज्ड व्हेन अ सिंगुलर नाउन रिप्रेजेंट्स अ होल क्लास। जब पूरी जाति का बोध होता है, मीन्स जब कॉमन नाउन होता है तो द का यूज़ करते हैं। जैसे हम देखते हैं द काऊ, काऊ के लिए यूज़ हुआ है। उसके बाद आता है द इज़ यूज्ड बिफोर द रेंजेस ऑफ माउंटेन्स। माउंटेन्स के पहले द, जैसे एग्जाम्पल द हिमालयाज। ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स, आइलैंड से पहले जैसे द अंडमान। रिवर, द गंगा, मीन्स द का यूज़ माउंटेन्स के आगे, आइलैंड्स के आगे, रिवर्स के आगे और ओशंस के आगे हम करते हैं। द इज़ यूज्ड बिफोर द हेवनली बॉडीज़, जो सन मून स्टार्स होते हैं उनके आगे। डायरेक्शंस के आगे जैसे द नॉर्थ। न्यूज़पेपर्स के आगे जैसे द हिंदुस्तान टाइम्स। हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के आगे द ताजमहल। मीन्स आपको याद रखना है कि ऐसा चीज़ जो दुनिया में अकेला है उसके साथ हम द का यूज़ करते हैं। उसके बाद फिर आता है द इज़ यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ होली स्क्रिप्चर्स। जो धर्म ग्रंथ होते हैं उनके आगे भी द का यूज़ होता है। जैसे द रामायण, द बाइबल, द महाभारत, द कुरान। तो जो भी धर्म ग्रंथ हैं उनके आगे द लगाते हैं हम। उसके बाद द इज़ यूज्ड बिफोर अ सुपरलेटिव डिग्री। मीन्स जो थर्ड फॉर्म होता है, गुड, बेटर, बेस्ट, तो जो थर्ड होता है बेस्ट उसके साथ हम द लगाते हैं। राम इज़ द बेस्ट बॉय, ही इज़ द रिचेस्ट मैन इन माई विलेज। तो जो थर्ड है सुपरलेटिव डिग्री उसके साथ द का यूज़ करते हैं हम। तो उम्मीद है आपको ये सारे जितने भी रूल्स हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे हम द का यूज़ करते हैं, तो आपको समझ में अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो थैंक यू।